नमस्कार, आप सभी बच्चों का स्वागत है CHS कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आप सभी का एग्जाम हो चुका है। कक्षा 9 वाले और कक्षा 11 वाले के सभी ग्रुप का जो है वह एग्जाम खत्म हो चुका है। अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसका ऑफिशियल आंसर की कब आएगा और इसका रिजल्ट कब आएगा, हमारा एडमिशन कब होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों आप सभी को बस यही जानकारी मिलने वाली है कि आपका जो है आंसर की ऑफिशियल जो है कब आएगा और आपका जो है रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, और आपको एडमिशन कब मिलने वाला है, ये सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए BHU CHS की तरफ से नोटिस पब्लिश किया गया है। नोटिस में देखिए क्या लिखा हुआ है। आपके ये देखिए सब फॉर्म का डेट था कि फॉर्म कब भरा जाएगा, है ना, सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपके एग्जाम का डेट यहाँ पे दिख रहा है कि 29 अप्रैल को कक्षा 9 वालों का एग्जाम था। कक्षा 9 वाले 29 अप्रैल को एग्जाम दिए होंगे। 30 अप्रैल को मैथ्स वालों का एग्जाम था, 11th वालों का। उसके बाद 1 मई को बायोलॉजी वालों का एग्जाम था, 2 मई को आर्ट्स वालों का एग्जाम था और कॉमर्स वालों का 3 मई का एग्जाम था। वो सभी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, उसके बाद अब अंतिम उत्तर कुंजी पोर्टल पर उपलब्ध तिथि यानी 15 मई आपको बोला गया है कि आपका जो आंसर की है वह 15 मई को आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा 15 मई 2024। 15 मई 2024 को आपके वेबसाइट पे आंसर की आ जाएगा। ठीक है, इस सब विषय ध्यान रखिएगा। आगे क्या है, आगे देखिए, आगे है कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा होगा सही है और CHS की तरफ से गलती कर दिया गया है तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं। तो वो आपको दिया गया है। देखिए, अंतिम उत्तर कुंजी को अपलोड करने की तिथि 25 मई है ना। उसके बाद प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित संभावित तिथि 5 जून, यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो आपको 5 जून को रिजल्ट मिल जाएगा। यानी 2 डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपका 15 मई कि 15 मई को आंसर किया जाएगा और एक आपका 5 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिए आगे आप बढ़ेंगे काउंसलिंग की ओर। अब काउंसलिंग का डेट और टाइम दिया हुआ है कि किस दिन को, किस टाइम पर, किस कोर्स वालों का होगा। तो पहले बात करते हैं कक्षा 11 वाले बच्चों का। तो यहां पे देखिए गणित वाला जिनका मैथ था, है ना, जो कट ऑफ से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, कट ऑफ के अंदर आ गए हैं, उन बच्चों का 21 जून को शुक्रवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, ध्यान रखिएगा, 9 बजे आपको आ ही जाना है। 11 बजे तक ही काउंसलिंग होगी। आप सोचेंगे 1 बजे जाएंगे, 2 बजे जाएंगे तो काउंसलिंग नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बायो वाले हैं। बायो वाला का 22 जून यानी एक दिन बाद 9 बजे से 11 बजे तक, इस जो टाइम है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 9 से 11 के बीच में। आगे है कॉमर्स वाले। कॉमर्स वाले का उससे पहले आर्ट्स वाले हैं। आर्ट्स वालों का 24 जून को है, एक दिन गैप कर दिया, संडे है ना, संडे आपको दिख रहा होगा, शनिवार के बाद सोमवार हो गया तो संडे को काउंसलिंग नहीं होती है ना। तो आर्ट्स वालों का 9 बजे से 11 बजे तक 24 जून को, इस डेट को आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चे, है ना। उसके बाद कॉमर्स वाले हैं। कॉमर्स वालों का जो काउंसलिंग है वह 25 जून को मंगलवार को 9 से 11 बजे के बीच होगी। उसके बाद आगे आते हैं हमारे कक्षा 9 वाले। कक्षा 9 वालों का लास्ट में एग्जाम तो पहले हुआ होगा, आप लोग खुश हो गए होंगे कि सर एग्जाम तो पहले हुआ, हमारा एडमिशन पहले होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट में आपका काउंसलिंग हो रहा है और 9 बजे से 11 बजे तक बुधवार को 25 जून को, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे दिया है कक्षा 11 के जो पैड सीट के सभी विषय वर्गों के लिए, यानी कि पैड सीट भी होता है। अब पैड सीट का जो होगा 5 जुलाई को होगा, सबका काउंसलिंग हो जाएगा, है ना। उसके बाद सब पूरा डिसाइड हो जाएगा कहां किसका एडमिशन होना चाहिए। उसके बाद जो सीट मिलता है पैड सीट का, उसमें आपको 5 जुलाई को काउंसलिंग होगा। ठीक है, अब पैड सीट क्या होता है तो जान लीजिए। पैड सीट का जो निर्धारण होता है बच्चे, वह जनरल के कट ऑफ के आधार पर होता है। जैसे मान लीजिए 60 गया है किसी भी सब्जेक्ट में, 60 मान लीजिए 60 क्वेश्चन गया है, ठीक है, 60 क्वेश्चन में एडमिशन हुआ है तो पैड सीट में एडमिशन आपको, अब समझिए 40 नंबर है तो मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 क्वेश्चन अगर गलत है यानी उससे नीचे आप हैं, यानी मान लीजिए 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर अगर आप नीचे हैं तभी आपको पैड सीट में एडमिशन मिलेगा, आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो केवल सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है पैड कोर्स, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब वेटिंग लिस्ट वाले हैं कि सर मेरा वेटिंग लिस्ट बता रहा है, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका वेटिंग लिस्ट भी बताता है। तो वेटिंग लिस्ट के लिए आप गणित वाले और जो बायो वाले हैं उनका 28 जून को वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी वहां पे कंफर्म हो जाएगा कि आपका एडमिशन होने वाला है कि नहीं है। उसके बाद आर्ट्स वाले आते हैं और कॉमर्स वाले आते हैं, उनको भी 28 जून को पता चल जाएगा कि एडमिशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। कक्षा 9 वाले 1 जुलाई को और लेट कर दिया। ठीक है, पहले एग्जाम तो दे दिए लेकिन और लेट कर दे रहे हैं इन लोग, है ना। जुलाई में आपको पता चलेगा। वेटिंग लिस्ट आपका कंफर्म कब होगा उसका डेट दिया हुआ है। प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत काउंसलिंग एवं प्रवेश हेतु
जो परीक्षार्थी हैं उनकी उपस्थिति प्रातः 9 बजे, वही मान लीजिए 9 से 11 के बीच में होना अनिवार्य है। उपर्युक्त तिथियों में परिवर्तन संभव है। भुगतान किया वसूल किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आप बोलेंगे सर मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, पैसा मेरा वापस चाहिए, तो नहीं किया जाएगा, ठीक है, बता दिया गया है। उपर्युक्त तिथियों में परिवर्तन संभव है, मतलब कि बच्चे जो आपका आंसर की का डेट दिया हुआ है और आपके रिजल्ट का डेट दिया हुआ है, आपके काउंसलिंग का डेट दिया हुआ है, उसमें परिवर्तन हो सकता है, यहां पे बता दिया है संभव है। तो आपको घबराना नहीं है, सीएचएस कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए हमेशा खड़ा है, तुरंत आपको बता दिया जाएगा, सबसे पहले सबसे सटीक बता दिया जाएगा कि हाँ बच्चे आपका डेट क्या हो, चेंज हो गया है, तो आप इस दिन ना आए। तो आप लोग क्या करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, और कोई भी अगर आपको दिक्कत होगा तो नीचे नंबर दिया होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये समझिए आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज थी। मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।